हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 2 धनुष भंग के पद्यांश 6 का अध्ययन करेंगे। पद्यांश 6 में भी प्रारंभ में एक दोहा और बाद में 4 चौपाइयां हैं, जिसका संकेत है लखन से लेकर के ब्रह्मांड तक ये दोहा है और दिसी कुंजरहु से लेकर के कड़हारू तक चौपाई है। तो आइए पहले दोहे का वाचन करते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंडु, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापे ब्रह्मांड। पुनः एक बार वाचन करते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंडु, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापे ब्रह्मांड। इसमें कुछ कठिन शब्द आते हैं, पहले आइए उन पर दृष्टि डालते हैं। लखेऊ माने देखा, ताकेऊ माने भी देखा, कोदंडु माने धनुष, गात माने शरीर, चापी माने दबाकर, भृगुपति माने परशुराम, दिशि कुंजरहु माने दिशाओं के रक्षक हाथी, दिशि माने दिशा, कुंजर माने हाथी, कमट माने कच्चा, अहि माने सर शेषनाग, कोला माने वारा सुअर, आयुषु माने आदेश आज्ञा, कदराई माने कायरता, कड़हारू माने केवट। आइए अब दोहे का भावार्थ जानते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकव हर को दंडु, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापे ब्रह्मांड। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ने की इच्छा से धनुष की ओर देखा है, इसलिए उनका पूरा शरीर पुलकित हो उठा और अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा करके इस प्रकार बोले। प्रस्तुत दोहे में लक्ष्मण की सामर्थ्य, उसकी बलवत्ता का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने जब रामचंद्र जी की ओर देखा और उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने की इच्छा से उसकी ओर देख रहे हैं, तो उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया और वे अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा करके इस प्रकार बोले। अब आइए चौपाइयों में जानते हैं कि उन्होंने कैसा वर्णन किया। दिसी कुंजरहु कमट अई कोला, धरु धरनी धरि धीर न डोला, राम चाहिए शंकर धनु तोरा, होई सजग सुनि आयुष मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुकृत मनाए, सब कर संसव अरज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बर केरी कतराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोही तुपाई, चढ़े जाए सब संगु बनाई, राम बहु बल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कोई कड़हारू। प्रस्तुत चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर इन चौपाइयों में रामचंद्र जी के ईश्वरीय गुणों का आभास कराया गया है कि रामचंद्र जी ईश्वरीय गुणों से युक्त थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि दिशि कुंजरहु कमट अई कोला, कि हे 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों, कमट माने कच्छप, अहि माने शेषनाग और कोला माने वारा सुअर, कि हे 10 दिशाओं के रक्षक हाथियों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वारा, इस धरती को धैर्य पूर्वक, इस धरती को पकड़े रखो, जगड़ करके रखो, कहीं यह हिलने न लगे, कहीं यह डोल न पाए। राम चाहिए शंकर धनु तोरा, लक्ष्मण जी कहते हैं क्योंकि रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयुष मोरा, आयुष माने आज्ञा, इसलिए तुम सब मेरी आज्ञा को सुन करके सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ
और दृढ़ होकर के दृढ़ता के साथ इस धरती को जकड़े रखो जिससे यह हिलने न पाए। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुकृत मनाए। जब रामचंद्र जी शिव जी के धनुष के पास मंच पर आए तो सभा में उपस्थित नर नारी सुकृत मनाए। सुकृत माने अपने पुण्य। सभी नर नारियों ने अपने पुण्य कर्मों का स्मरण किया। सब कर संसव अरज्ञानु, सभी का अज्ञान और सभी का संदेह। मंद मन ही पन कर अभिमानु, मंद माने तुच्छ, अभिमानी राजाओं का अभिमान, सबका संदेह और अज्ञान। भरगुपति केरी गर्भ गुराई, परशुराम की गुरुता। सुर मुनि बर केरी कदराई, देवताओं और मुनियों की कायरता। सिए कर सोच जनक पछतावा, सीता जी की सोच और जनक का पश्चाताप। रानीन कर दारुण दुख दावा, और सभी रानियों का दारुण दुख। शंभु चाप बड़ बहुत उपाय, उन्होंने शिव जी के धनुष को एक बड़े जहाज के रूप में पा करके वे सब एक समूह बना करके उन पर चढ़ाई उन्होंने कर दी। वे सभी एक साथ उस पर सवार हो गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, और राम की भुजाओं रूपी बल के सहारे भुजाओं रूपी सागर को पार करना चाहते हैं। चेहत पारू नहीं कोई कड़हारू, और उनके पास वे इसको से पार पाना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई केवट नहीं। पुनः केवल एक बार इसका अर्थ सुनते हैं कि सीधा प्रस्तुत पद्यांश 6 में लक्ष्मण जी कहते हैं कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए जब उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने की इच्छा से धनुष की ओर देख रहे हैं तो उन्होंने अपने मन को उनका शरीर पुलकित हो गया और अपने पैरों से दबा करके समस्त ब्रह्मांड को इस प्रकार बोले कि हे दशो दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों, शेषनाग, हे कच्छप, हे वारासुहर, इस धरती को दृढ़ता पूर्वक जकड़े रखो जिससे कि यह हिलने न पाए। क्योंकि रामचंद्र जी शंकर शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम मेरी आज्ञा सुन करके सावधान हो जाओ। रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तो सभा में उपस्थित सभी मनुष्यों और देवताओं ने, सभी मनुष्यों नर और नारियों ने अपने अपने देवता को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी राजाओं का अभिमान, परशुराम की गरुता और देवताओं और मुनियों की कायरता, सीता जी की सोच और जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख। सभी ने मानो सभी शिवजी रूपी धनुष के बड़े जहाज को पा करके एक साथ समूह बना करके उस पर सवार हो गए और सभी रामचंद्र जी के भुजाओं रूपी सागर को पार करना चाहते हैं लेकिन उससे पार पाने के लिए उनके पास कोई केवट नहीं। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में इसकी भाषा अवधि है, शैली इसकी प्रबंध है, रस इसमें वीर और शांत है और छंद आपका प्रारंभ में दोहा और बाद में चौपाई है, अलंकार इस सभी में अनुप्रास है। तो धन्यवाद। आज हमने पद्यांश 6 का अध्ययन किया। इससे आगे के वीडियो में हम पद्यांश